मजलिस एक वक्त में एक जगह पे नहीं हो रही होती, पूरी दुनिया में हो रही होती। सुनने वाले सैकड़ों में नहीं होते, लाखों में होते। करोड़ों लोग दुनिया में, एक लम्हा भी ऐसा नहीं जहां दुनिया के किसी न किसी कोने में हुसैन इब्ने अली का जिक्र ना हो रहा। जहां सूरज गरूब हो रहा है वहां भी हुसैन का जिक्र हो रहा है, जहां तलू हो रहा है वहां भी हुसैन का जिक्र हो रहा है। आज भी करोड़ों लोगों को जो गुनाह से बचाता है उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। मजलिस हुसैन की अहमियत। फिर हुसैन की तकसीम देखो। आप दूर दराज से आए थे, आप झंग से आए थे, चनियोट से आए थे, आप इस घर में आए, हुसैन के मेहमान बने। आपको बेहतरीन बैठने के लिए जगह दी, बेहतरीन खाने का बंदोबस्त हुआ। कायनात में हर पीर के मानने वाला अपने पीर को खुश करने के लिए खाना खिलाता है, लेकिन शर्त लगाता है कि सिर्फ मेरा पीर भाई खाएगा। ये बात है या नहीं है? मेरा हम मजहब का है, मेरा पीर भाई का है। क्या कह रहे हुसैन इब्ने अली, तेरे बांटने के 1400 साल से तेरा रिस्क बांटा जाता है। नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन कह के बांटा जाता है, नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन कह के मांगा जाता है, नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन कह के खाया जाता है। कोई शर्त नहीं, चाहे शिया खाए, चाहे सुन्नी खाए, चाहे हिंदू खाए, चाहे सिख खाए, चाहे ईसाई खाए, पूरी कायनात में इस तरह रिस्क या खुदा देता है या फिर हुसैन देता है। मजलिस हुसैन में आना शीयत नहीं, मजलिस हुसैन को घर लेके जाना शीयत। मैं फिर जुमला दोहराने लगा हूं, मजलिस हुसैन में आने का नाम शिया नहीं, मजलिस में बैठ के मजलिस को घर लेके जाने का नाम शियत। हुसैन ने थोड़ी देर के लिए तुम्हें अपने जिक्र में बिठा के सिखा दिया कि अगर तुम मेरे जिक्र में बैठ के गुनाह नहीं करते तो घर में भी ये ना सोचना कि तुम अकेले हो। अपने घरों में भी सोचना कि हुसैन तुम्हारे साथ। हुसैन ने कहा यहां गरीब के साथ बैठ गए थे ना, यहां तुमने अपने जमीनों पे तकब्बुर इसलिए नहीं किया कि जिसके घर में आके बैठे थे उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं था। हुसैन ने कहा अगर यहां पे आके गैर बिरादरी के साथ बैठ सकते हो तो घर में भाई के साथ भी बैठ सकते हो। यह है मजलिस हुसैन की अहमियत। क्योंकि हुसैन करबला में 72 जिस्म नहीं लाए थे, हुसैन करबला में 72 सांचे लाए थे। नौजवानों से मेरा खिताब है, खसूसन मेरे कल से मेरा खिताब। हुसैन 72 सांचे करबला में रख गए। हुसैन ने हर उम्र की शख्सियत को करबला में बुलाया। हुसैन ने 72 सांचे करबला में रख दिए। हुसैन ने कहा क़यामत तक के लिए जो जिस सांचे में ढलना चाहे वो उस सांचे में ढल जाए। बूढ़े हो तो हबीब बन जाओ, जवान हो तो अकबर को देख लेना, बचपन है तो औन को देखना, लड़कपन है तो कासिम को देखना। हुसैन ने ये 72 सांचे करबला में रख दिए। और ये थी मेरे जंग वालों हुसैन की जीत। हुसैन के दुश्मन ने भी अगर तारीख लिखी तो उसने हुसैन की जंग को जंग नहीं लिखा, वाकया लिखा। भाई सफीन को जंग लिखा, जमल को जंग लिखा, खंदक में जंग लिखा, खैबर को जंग लिखा, तो हुसैन के दुश्मन ने करबला को जंग क्यों नहीं लिखा? तलवार वहां भी थी, तलवार यहां भी है, हुज्जत वहां भी थी, हुज्जत यहां भी है, लश्कर वहां भी था, लश्कर यहां भी है। उसने उसे जंग लिख दिया था, इसे जंग क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि हुसैन के दुश्मन की मजबूरी थी। हुसैन ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में जंग का असूल बदल दिया था। हुसैन का 10 मुहर्रम से पहले असूल ये होता था कि ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, तलवारें बुलंद हो जाती थी, गर्दनें कट जाती थी, नेज़े चढ़ जाते थे, सीने छल्ली हो जाते थे। हुसैन ने कहा मैंने 10 मुहर्रम करबला की गर्म रेत पे असूल बदल दिया। हुसैन ने कहा असूल ये होगा, थोड़े जीतेंगे, ज्यादा हारेंगे, प्यास जीतेगी, दरिया हारेगा, तलवारें टूटेंगी, सर बोलेंगे, नेज़े छल्ली हो जाएंगे, सीने बुलंद हो जाएंगे। हुसैन ने कहा वहां लाखों थे, यहाँ 72 थे। उन लाखों के पास दुनिया की मोहब्बत थी, 72 के पास हुसैन की मोहब्बत थी। वो लाखों को जगीर का लालच, वहां जगीर का लालच, वहां दिरहम दिनार, खजाने, दौलत, पैसा, दुनिया, वहां लाखों को दुनिया दे के बुलाया जा रहा था। यहाँ 72 को जन्नत दे के उठाया जा रहा था। वहां आने के लिए कोई तैयार नहीं था, यहां से जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। वहां हर कोई सोच रहा था क्या कल मैं बच जाऊंगा, क्या मैं जिंदा वापस चला जाऊंगा, क्या कल मैं कत्ल तो नहीं हो जाऊंगा। यहाँ 72 में हर कोई सोच रहा था क्या सबसे पहले मैं मर जाऊंगा, क्या मेरा खून हुसैन के काम आ जाएगा। हुसैन
हुसैन का तारीख का मुअर्रिख लिखने में मजबूर हो गया। वहां लाखों थे, यहाँ 72 थे। लेकिन जब 10 मुहर्रम को करबला में जंग का आगाज हुआ, हुसैन का फिर तारीख इंसानियत ने देखा, इधर से मेरा अकबर निकला, उधर से 10,000 भाग गया, इधर से मेरा कासम निकला, उधर से 8,000 भाग गया, इधर से मेरा गाजी निकला, उधर से 20,000 भाग गया। हुसैन का तारीख इतना तो लिख गई कि वहां लाखों में हजारों भागे, जहां 72 में एक भी नहीं भागा। वहां भागते रहे। तो जो है साहब, वहां भागते रहे, यहां कोई भी नहीं भागा। इसलिए कि जो 72 आए थे उन्हें हुसैन से इश्क था। अगर किसी सुन्नी भाई तक मेरा पैगाम पहुंचे तो अब मैं पैगाम देने लगा हूं, जो हम मजलिस हुसैन में आते हैं, हमें हुसैन से सिर्फ मोहब्बत नहीं, हमें इश्क है। मोहब्बत और है, इश्क और है। पूरे मदीने को पता था कि हुसैन करबला जा रहे हैं। जिन्हें पता था उन्हें मोहब्बत थी, जो आ गए उन्हें इश्क था। आसान कर देता हूं, उहुद के मैदान में हर सहाबी ने देखा कि नबी का दांत जख्मी हुआ। जिन्होंने देखा उन्हें मोहब्बत थी। अब ज़हनी तौर पे करीब रहेंगे तो मैं कोई बात करूंगा। जिन्होंने देखा उन्हें मोहब्बत थी, जिसने सुना उसे इश्क था। उसने देखा नहीं, उसने सुना, उसने पत्थर उठाए, 32 के 32 तोड़े। शरीयत रोकती रही, इश्क मजबूर करता रहा। शरीयत पाबंदी लगाती रही, इश्क मजबूर करता रहा। फिर चाहिए था ना नबी को कि नबी सहाबा से कहते जल्दी कर जाओ, तेज रफ्तार घोड़े में जाके अवैस के हाथों पांव में जंजीरें बांध के उसे मदीने ला के फेंको। उसे मैं पूछूं कि मैं जिंदा था, तूने जिंदा की याद में खून क्यों निकाला, तूने जिंदा की याद में मातम क्यों किया। नबी ने सहाबा की महफिल में बैठ के कहा, और मेरे सहाबियों, मुझे जन्नत की खुशबू तुम्हारे बंगलों से नहीं, अवैस के झोंपड़े से आ रही। नबी ने कहा कि मुझे अपने आशिक के घर से जन्नत की खुशबू आ रही। जिन्होंने देखा उन्हें मोहब्बत थी, थे वो भी रजी अल्लाह। लेकिन जिसने इश्क किया, फिर खुदा को चाहिए था, खुदा कह देता कि दांत दिए मैंने थे, निकाल इसने नबी की मोहब्बत में दिए, खुदा अजाब भेज देता। खुदा ने भी अजाब नहीं भेजा। खुदा ने फरिश्तों से कहा जन्नत से केला लेके आओ, मेरे नबी के इश्क में इसने दांत निकालने हैं। अब ये आम गजा नहीं खा सकता, इसे नरम गजा चाहिए। अब जंग में इस जुमले की कदर नहीं होगी तो फिर मैं कहां जाकर ये जुमला पढ़ूंगा। इसका मतलब है खुदा ने केला अवैसे करने के लिए जन्नत से भेज के दुनिया को ये दर्श दे दिया, अगर तुम मासूम के इश्क में मातम करो फिर लंगर जाने और खुदा जाने, फिर रिस्क की फिक्र नहीं करनी, फिर रिस्क तो ही देती। उन्हें इश्क था। हम मोहब्बत वालों को याद नहीं रखते, हम इश्क वालों को याद रखते। जो मेरे भाई कहते हैं कि शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते, अगर मोहब्बत और इश्क का म्यार देखना हो तो फिर मैं एक जुमले में पूरे समुद्र को एक कतरे में बंद करने लगा। जिन्होंने नबी के साथ सारी जिंदगी गुजारी उन्हें मोहब्बत थी, जो नबी के जनाजे पे थे उन्हें इश्क था। अब इससे ज्यादा आसान और क्या हो सकता। जो खैबर, खंदक, हुनैन, हिजरत, उन्हें मोहब्बत थी। जो जनाजे पे खड़े थे उन्हें इश्क था। उन्होंने लालच में कलमा नहीं पढ़ा था। वरना तारीख मेरे सामने रखो, मैं तारीख के कलेजे से जिगर निकाल के आपको सामने रखो। तारीख में हमें बताया गया है कि हर बंदे ने नबी की मोहब्बत में कलमा नहीं पढ़ा। दो तरीके के लोग मुसलमान हुए, एक बीबी खदीजा के दौलत के लालच में हुए, एक अली की तलवार के डर से हुए। जाओ तारीख इंसानियत लेके आओ, तारीख इब्न कसीर से लेके शबरी नवानी से लेके डॉक्टर ताहरुल कादरी तक का मैं जामन होकर कहता हूँ तारीख इंसानियत में, तारीख आदमियत में और तारीख इस्लाम में ये जुमले लिखे हुए हैं। जब ये अरब के गुस्ताख हमारे नबी के दरवाजे पे नंगी तलवारें लेके गए थे और जाके कहते अब्दुल्ला की यतीम बाहर निकल, तू हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। पर्दे के अंदर बैठी सैयदों की माँ ने कहा था मौला तू परेशान क्यों होता है, ये जितने तेरे दरवाजे भौंकने हैं ये सारे मेरे कर्जदार हैं, ये सारे मेरे नवाखार हैं। बीबी ने पर्दे के पीछे खड़ी होकर आवाजें पहचान पहचान के कहा था और फला इब्ने फला तलवार लेके दरवाजे पे आ गया। बाप से नहीं पूछ गया तू मेरे कम्मी का बेटा है, और फला
फला इब्ने फला तलवार लेके आ गया, मां से नहीं पूछ गया तो मेरी नुकरानी का बेटा है। सबने हाथ बांध के कहा बीबी माफी कैसे मिल सकती है? बीबी ने कहा खाली वापस ना जाना, मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते। सारे बोलो मिलके बोलो हैदरी। मेरे नबी के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते। हमें तारीख बताए कि वो मुसलमान कौन थे जिन्होंने कर्जे माफ करवाने के चक्कर में कलमा पढ़ा। अगर हर बंदा नबी की मोहब्बत में मुसलमान हुआ था तो फिर शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने क्यों कहा, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सिर्फ यहां कलमा था ना यहां था, दिल में कलमा नहीं, सिर्फ जुबान से इकरार था, जुबानी इकरार। और जो जुबानी इकरार करे उसे तस्लीम करना कहते हैं, और जो दिल से माने उसे मोमन कहते हैं। जुबानी इस्लाम का इकरार हो गया, इस्लाम के दायरे में आ गए, अली की तलवार से बच गए। अगर ये जुबानी इकरार ना करते तो किसी न किसी जंग में अबू तालिब के बेटे के हाथ से मारे जाते। मैं चुटकियों में तारीख आपके सामने पढ़ रहा हूं। बस तारीख में ये सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि वो बंदे मुसलमान हो गए जिन्होंने नबी पे कूड़े फेंके थे, जिन्होंने नबी के रास्ते बंद किए थे, वो लोग मुसलमान हो गए। और जब वो मुसलमान होके, आवाज आप तक आ गई, जब वो मुसलमान होके दायरा इस्लाम में आए तो वो इस्लाम के हीरो बन गए। हमारी लड़ाई किसी मुसलमान से इस्लाम की नहीं, हमारी लड़ाई है कि झगड़ा शिया और सुन्नी का नहीं, झगड़ा है आयत का और रवायत का, झगड़ा है कुरान का और तारीख का। कुरान जो इस्लाम हमें देता है वो और है, तारीख जो इस्लाम हमें देती है वो और है। आयत हमें कुछ बता रही है, रवायत हमें कुछ बता रही है। मेरे अहले सुन्नत भाइयों की सियासत में जो किताबें हैं उनमें 5000 से ज्यादा हदीसें एक सहाबी से ली हैं जिसका नाम हजरत अबू हुरैरा। जंग खैबर के बाद वो मुसलमान हुए, 4 साल वो नबी के साथ रहे, हदीसें उन्होंने 5000 लिख दी। अब सरना हलाइएगा, जुबान से बोलिएगा। 4 साल जिंदगी का अरसा उन्होंने नबी के साथ गुजारा, हदीसें 5000 लिख दी। जब हमने मुसलमानों से पूछा कि आखिर जो बंदा 4 साल रहा उसने इतनी ज्यादा हदीसें कैसे नकल कर दी, मुसलमान कहते असल में वाकया ये हुआ था कि नबी के दरबार में एक बूढ़ी औरत अपने दूध का प्याला लेके आई थी, उसने दूध का प्याला नबी को हदिया किया, नबी ने लब लगा के छोड़ा हुआ दूध हजरत अबू हुरैरा को दे दिया, उन्होंने पी लिया, उनका हाफजा तेज हो गया, हदीसें ज्यादा याद होनी शुरू हो गई, बाकी सहाबा से ज्यादा हदीसें लिखनी शुरू कर दी। ये नबी के छोड़े दूध का असर है, ये नबी के छोड़े दूध का असर है, ये नबी के छोड़े दूध का असर है। इसका मतलब है कि कमाल हजरत अबू हुरैरा का नहीं, कमाल नबी के झूठे दूध का है, कमाल नबी के छोड़े दूध का है। फिर डूब के मर जा, जो नबी का झूठा दूध पी ले उससे सारी शरीयत लेते हो, और जो नबी की जुबान चूस के जवान हुआ। मस्जिद के हुजरे की सरगोशी नहीं, मिंबर का ऐलान। मेरा यहां से नहीं, पूरी दुनिया में चैलेंज है, मस्जिद के मौलवी से लेकर मुफ्ती मक्का तक आए, हमारी आंखों में आंखें डालें। तुम हमें बताओ तुम इज्जत किसकी करवाना चाहते हो, तुम नाम बताओ, मैं तारीख में किरदार बताता हूं। लड़ाई है ही नहीं, झगड़ा नहीं, आप नाम बताएं, मैं आपकी किताबों से उस शख्सियत का किरदार पढ़ता हूं। फिर किरदार पढ़ने के बाद आप बताइएगा कि इज्जत किरदार की करनी चाहिए या अकीदे की करनी चाहिए। फिर आप बताएं किसकी आप इज्जत करवाना चाहते हैं। हम सहाबा के मुनकर नहीं, मैं उस शिया को शिया ही नहीं समझता जो नबी के सच्चे सहाबा का मुनकर। हम तो इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो घोड़ा नबी के बेटे के काम आ गया हम आज तक उसकी छवि बना के फिर रहे हैं। तो जब हम जानवर से प्यार कर सकते हैं, हमारा अकीदा वही है शायर अल्लामा इकबाल वाला कि मोहम्मद से वफा तूने तो नबी से वफा कर, हम तेरे कदमों पे कुर्बान हो। लेकिन अगर आपको सहाबा की इज्जत करवाने का शौक है तो फिर
हुजरे में बैठ के काफर का नारा नहीं लगाना, मिंबर पे आए, आंखों में आंखें डालते हैं, सामने बैठ जाते हैं, कोई लड़ाई नहीं। गाली गोली वहां होती है जहां इल्म ना हो, जहां दलील खत्म हो जाए वहां गालियां शुरू हो जाती हैं। आए दलील से बात कर लेते हैं। आप सहाबा की इज्जत करवाना चाहते हैं, चंद सवाल आप कर लेते, चंद मैं कर लेता हूँ। आप मुझसे सहाबा की इज्जत करवाएं, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए कि हजरत अवैस करनी का कातिल कौन था? हजरत हमारे यासर का कातिल कौन था? हजरत मोहम्मद बिन नबी बकर को जिंदा गधे की खाल में रख के जलाने वाला कौन था? बीबी आयशा सदीका को जिंदा गड़े में फेंकने वाला कौन था? जनाब हसन के जनाजे में तीर बरसाने वाला कौन था? नबी की बेटी को दरबार से खाली भेजने वाला कौन था? नाम आप हमें बता दे, किरदार मैं बता देता हूं। मुझे 14 की इज्जत कसम, हम गरीब हैं, तादाद में थोड़े, हमसे नहीं होता। कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह। या बिस्मिल्लाह आप जी सर। ये नारा लगवाना है तो ये नारा सबसे पहले पाकिस्तान में आप ही के शहर से बुलंद हुआ। मैंने पाक सैयदा की वकालत करते हुए जेलें काटी हैं, कैदे काटी हैं, मुकदमात झीले, लेकिन मैं उस जुबान पे लानत करता हूं जिस जुबान पे हक के ज़हरा बयान ना हो। मुख्तसर से जिंदगी है, 4 दिन जीना है तो फिर बंदा ढक के जुर्रत से हुसैन का बन के जिए। आप जिसकी इज्जत करवाना चाहें हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि इज्जत किस म्यार पे जाके करें। ये नारा आपने कहा था कि जो सहाबी की इज्जत ना करे वो काफर होता है, जो सहाबा को ना माने वो काफर। आप नारा लगाएं, मैं कुरान की हाशिए पर लिख के देता हूं। ले मैं इतनी कौम की तर्जमानी कर रहा हूं, झंग में खड़ा होकर यह कह रहा हूं। ये नारा आप पार्लियामेंट में ना लगाएं, मैं कुरान की हाशिए पर लिख के देता हूं कि जो सहाबा को ना माने वो काफर होता है, लेकिन वो लिखने के बाद फिर आपको उसे भुगतना भी पड़ेगा। ये नारा आपके गले में उल्टा पड़ जाएगा अगर आपने कहा कि सहाबा को न मानने से बंदा काफर हो जाता है। जब तो अली को मौला नहीं मानता, अली को यसूफुद्दीन नहीं मानता, अली को कायदे गल्ब जल्ली नहीं मानता, अली को फातिह दरह नहीं समझता, अली को नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह नहीं समझता, अली को खलीफा तो बिला फसल नहीं समझता, तो अली को सहाबी तो समझता है। अगर अली को सहाबी समझता फिर तो कुरान की हाशिए में लिख जो सहाबी को ना माने वो बंदा काफर होता है। फिर मैं तेरी किताबों से उस बंदे का नाम तुझे दिखाऊंगा जिसने कई साल मिंबर से अली को गालियां दिलवाई। अगर अली को ना मानने से बंदा काफर होता फिर सबसे पहला काफर वो होगा, फिर कोई शिया होगा। जी हाँ, जी सहाबा को ना मानने से बंदा काफर होता है तो फिर ये बात सोच के कीजिएगा। अगर ये नारा चला गया तो फिर उन सहाबा का क्या बनेगा जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे। जो मदीने से निकाल रहा है वो भी सहाबी, जो निकल रहा है वो भी सहाबी, सफीन में दोनों तरफ सहाबी। अब मुझे बताओ कि जो यजीद के बाप के लश्कर में रह के मर रहा है वो शहीद है, या जो हुसैन के बाप के साथ मर रहा है वो शहीद है। ये तरीके तलख घूंट हैं, ये खून के घूंट हैं जो मुसलमान को पीने पड़ेंगे अगर वो तारीख पे आया तो। झूठे इल्जाम, भयानक इल्जाम। शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते, शिया नबी की बीवियों को नहीं मानते। अच्छी औरत तो फरौन के घर पे हो, हम उसे भी मान लेते हैं। बुरी औरत नूह की बीवी भी हो, हम उसे भी नहीं मानते। भाई हमारा सीधा सीधा लॉजिकल मजहब है, हमारा पढ़ा लिखा मजहब है। हम रिश्तेदारी की वजह से नहीं मानते, किरदार की वजह से। रिश्तेदारी की वजह से मानते होते तो हम हसन की जौजा पे लानत ना करते। जहर दिया इमाम हसन की बीवी, हम लानत करते इसलिए कि किरदार ठीक नहीं। रिश्तेदारी की वजह से हम मानते होते तो हम जनाब मोहम्मद बिन नबी बकर को क्यों मानते? अली का नौकर है, अली का कमांडर है, अली के लश्कर में रहा है, हम उसके कदमों पे झुकते हैं। हम तो किरदार दे के मानते, किरदार दे के मानते, तहजीब दे के मानते। शिया नबी की बीवियों का एहतराम नहीं करते, जबकि अल्लाह कुरान में कहता नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। 5-5 बड़े मौलवी से मेरा खिताब नहीं, किसी जिम्मेदार बंदे को सामने देखिए वो मुझे कहे कि कुरान में आयत है कि नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। अगर कुरान में ये आयत है, वो मौलवी उसी कुरान को अपने सर पर रख के मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे कि ये आयत कुरान में आई क्यों थी।
भाई मैं मिंबर पे पानी मांगू तो मेरा पानी मांगना इस बात की दलील है कि मुझे प्यास है। खुदा ने कुरान में कहा नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, इसका मतलब कोई नहीं समझता था तो आयत आई। अभी आप नहीं समझेगा तो मैं बात को खोल के बयान कर देता हूं। अगर आप बात को नहीं समझ रहे मैं बात को खोल के बयान कर देता हूं। मैं बरादरान अहले सुन्नत की किताबों से उस बंदे का नाम साबित करने के लिए तैयार हूं जिसने नबी की जिंदगी में मदीने के बाहर बैठ के दरख्त के नीचे लोगों को इकट्ठा किया था, इकट्ठा करके मशवरा किया था नबी दुनिया से चले जाएगा, नबी के जाने के बाद नबी की बीवियां हो जाएंगी बेवा, और नबी की शरीयत में बेवा से शादी सवाब होती है। इधर इसने नापाक मंसूबा बनाया, इधर जबरील ने आके नबी के दरवाजे पे दस्तक दी, दस्तक देकर अल्लाह पाक हदिया दुरूद और सलाम कहता इस बंदे को घर बुला के गए गैरत कर माए हैं, ये नबी की बीवी है तुम्हारी। ये थी मौलवी की चालाकी, उसने आयत बताई बंदा नहीं बताया। अगर नबी की बीवियां हमारी माएँ हैं तो बर्रुए कुरान, तो फिर जो औरत माँ हो उसका शौहर बाप होता है। इसका मतलब कि नबी की बीवियां हमारी माएँ, तो फिर माज़अल्लाह हम क्या कहें कि नबी हमारे बाप। कुरान फौरन का मां काना मोहम्मदन अबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं। हद हो गई मेरे अल्लाह, इसकी बीवियां माएँ ये बाप नहीं। फरमाई ये तुम जैसा नहीं, इसे कभी भी बाप ना कहना। लोगों ने कहा चल ठीक है अगर तू हमारा बाप नहीं फिर तो किसी का भी बाप नहीं, फिर तेरी कोई अहले बैत नहीं, तेरा कोई खानदान नहीं, फिर तो किसी का भी बाप नहीं, फिर कोई भी क़यामत वाले दिन नहीं कहेगा हम नबी के बेटे हैं। फिर सदात कहां से आ गई, अहले बैत कहां से आ गए, अलैहिस्सलाम कहां से आ गए? क्योंकि खुदा कुरान में कहता है नबी तुम्हारा किसी का बाप नहीं है। नबी ने कहा मेरे अल्लाह तूने कुरान में आयत भेज दी मैं किसी का बाप नहीं, तो फिर मुझे बता मेरी नस्ल कैसे चलेगी, मेरा बेटा कौन होगा, मेरा खानदान मेरी ज़ुर्रियत कैसे चलेगी। आवाज आई मेरा मोहम्मद तू परेशान ना हो, एक वक्त आएगा नजरान के ईसाई तुझे मुबाहले के लिए बुलाएंगे, फिर मैं तुझे हुक्म दूंगा ये अपने बेटे लेके हम अपने बेटे लेके आते, ये अपने बेटे लेके आए हम अपने बेटे लेके आते। आयत कुरान में आ गई, सहाबा का रश नबी के दरवाजे पे गया, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कुरान कहता अपने बेटे लेके आ, तू बेटे कहां से लेके आएगा? क्योंकि कुरान ने कह दिया तू बाप ही किसी का नहीं है, तू बाप ही किसी का नहीं है। नबी ने कहा आओ मैं तुम्हें बताऊं बेटे कहां से मिलते हैं, बेटे कहां से मिलते हैं, बेटे कहां से मिलते हैं। अली के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, ज़हरा ने दो बेटे नबी की गोद में दिए। नबी ने हसन को उंगली में पकड़ा, हुसैन को गोद में उठा के सहाबा के मजमे को देखा तुम्हारा बाप नहीं इनका बाप हो, ये है मेरे बेटे। फिर मौलवी से अगर कोई बर्दाश्त ना हुआ उसे कहा नहीं जी नबी की बेटी एक नहीं बेटियां तो चार थी। 2 जमा 2 4 वाला हिसाब करके जाऊंगा बिल्कुल। कोई अब तक मैंने जो तकरीर की किसी मजहब को कोई गाली, किसी के मजहब पे कोई बेजा भयानक तनकीद, इल्मी तरीके से बात करते हैं। आप कहते हैं नबी की बेटियां 4, हम कहते 1, बात दलील से कर लेते। अगर 4 साबित हो जाए तो हमारा दिमाग खराब है, जब हम 1 मान सकते हैं हम 4 भी मान लेते हैं, लेकिन 4 साबित नहीं। 4 साबित करो। पंचायती बंदा झंग इस इलाके से मशहूर है, झंग की तहजीब है गवेड़ लगाना आपका शेवा, ठीक है। ले मैं बात कर लेता हूं, गवेड़ आप लगा दें, जो नतीजा आप मेरा मजमा मुझे देगा मैं कबूल कर लूं। जिस बंदे ने कहा नबी की भी बेटियां 4 हैं, उस बंदे को सामने बिठा कर उससे कहो कि पहले हमें यह बता कि नबी की शादी जब हुई उस वक्त नबी की उम्र मुबारक कितनी थी। पंचायत की सूरत में फैसला। शिया सुन्नी तमाम ने लिखा कि जब नबी की शादी हुई तो ज़ाहरी हयात तैयबा थी 25 साल। 25 साल की उम्र में शादी हुई। पहला बेटा हुआ कासिम, जिसकी वजह से मशहूर हुए अबुल कासिम। अब जिसने नबी की 4 बेटियां लिखी उसने कहा कि इलान नबुव्वत नबी ने किया 40 साल की उम्र में। वो कहते हैं कि 40 साल तक नबी नहीं थे। वो कहते हैं कि इलान नबुव्वत से पहले नबी अपनी बेटियां 3 जो हैं ज़ैनब, कुलसूम और रुकैया, उनका निकाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकल कुफर कुफर नबशत के 3 मुशरकों से करवा चुके थे। सुनिएगा, उतबा, उतैबा, अमर यास मखसूमी। वो कहते कि इसकी दलील यह है कि क्योंकि वो उस वक्त नबी नहीं थे, नबी बने 40 साल के बाद
फिर उनके घरों से बेटियों के रिश्ते वापस लिए और सहाबा को दे दिए। ये है मेरे भाइयों की तारीख। अब फैसला करेगा मेरा मजमा। 25 साल की उम्र में हुई शादी, 40 साल की उम्र में किया ऐलान नबुव्वत। 25 और 40 के दरमियान कितने साल बचते? 15 साल। ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले शादियां कर दी थी। 15 में से 5 निकाल दिए, 10। फिर कहते हैं कि जब नबी की शादी हुई, शादी के 4 साल तक नबी के यहां कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी। फिर अब 10 में से 4 निकले, कितने? 6। किस मतलब में कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई और शादियां भी हो गई। हमें उम्र ही पूरी करके दिखाओ। क्योंकि 40 साल से आगे मौलवी जा नहीं सकता। 40 साल से आगे जाएगा मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि 40 साल के बाद वो कहता कि नबी बन गए थे। अगर 40 साल के बाद माज़अल्लाह नबी ने बेटियों की शादी मुशरक से की तो फिर तो बन गई नबी की सुन्नत। 40 साल से आगे जा नहीं सकता, 25 साल से पीछे नहीं जा सकता, 4 साल से पहले औलाद कोई नहीं, 5 साल पहले शादियां कर दी, 6 साल में सब कुछ कैसे हो गया? बेटियां 4 हैं, मुबाहले में 1 गई। बेटियां 4 हैं, खैबर के हिस्से में से माल 1 को मिला। भाई मैं सही बुखारी, मुस्लिम, मिशकात, रिमज़ी में साबित करने के लिए तैयार हूं। खैबर का हिस्सा जब रसूल के पास आया, रसूल ने बीबी फातिमा को बुलाया और खैबर के हिस्से में से बीटी को अपना हिस्सा दिया। बेटियां 4 थी, हिस्सा 1 को क्यों दिया? फिर किताबों में लिखते हैं कि नबी पे गंदगी फेंकी गई, बीबी फातिमा अपने घर से गई और जाके बाबे के ऊपर से गंदगी साफ की और बाबे को घर ले गई। बेटियां 4 थी, मस्जिद में 1 गई। बेटियां 4 थी, मुबाहले में 1 गई। फिर किताबों में लिखा है हद हो गई है। कहते हैं कि नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में क्या दिया था? 1 मशकीज़ा दिया था, 1 चटाई दी थी, 1 लोटा दिया था, 1 मटका दिया था। तुझ जैसे कम्मी की जरूरत क्या नबी की बेटी के जहेज में निकाल डाले? बेटियां 4 बताते हो, जहेज 1 का बता दो। अगली बार में मैं दलीलें सारी खत्म करने लगाओ। बेटियां 4 बताते हो, फिर मौलवी थोड़ी गैरत करना। बेटियां 4 हैं, नवाज से 2 क्यों हैं? बेटियां 4 हैं, नवाज से 2 क्यों हैं? बाकी बेटियों की औलाद कहां पे है? बाकी बेटियों के बच्चे कहां पे हैं? जो मौलवी बेटियां 4 लिख सकता था, वो नवाज से भी 6 लिख सकता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसने तारीख की कलम कह के बादशाह के सामने फेंक दिया। उसने कहा बेटियां लिखवा दिया, नवाज से ना लिखवाना। नाम तो लिख दूंगा, मोहम्मद की जुल्फें कैसे बिगड़ाऊंगा? नाम लिख दूंगा, ईद वाले दिन नबी के कांधों पे कैसे बिठाऊंगा? कल को कोई पूछेगा नहीं कि कैसा आदिल नबी था जो 1 बेटी के बेटे तो उठाता रहा, दूसरी बेटियों के बच्चे क्यों नहीं उठाए? शिया सैयद से लेकर गद्दी वाले सैयद तक, किसी सुन्नी सैयद से पूछ लो किसकी औलाद है? रसूल की। नस्ल कहां से चली? बीबी फातिमा से। बाकी बेटियों की नस्ल कहां है? इसका मतलब कि रसूल की बेटी 1 वाहिद अकलौती तैयबा ताहिरा, जिसे नबी की नस्ल चली, जिसे नबी का खानदान चला, जिन्होंने नबी से साथ मिलके हिजरत की, उन्हें मोहब्बत थी, जिन्होंने जनाजा पढ़ा उन्हें इश्क था। हम इश्क के मानने वाले हैं, हमारा मातम इश्क है। और इश्क में सोचा नहीं करते, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। आज बंदे कहते हैं जी ये जो आप शिया जो ना जंजीर मारते ना जी, ये नहीं समझ में आता। ये खून निकालना कहां लिखा है जी? कुरान में साबित करे, कुरान से साबित करे, कुरान से। जिस बंदे को घर में कोई नहीं पूछता वो भी हमसे पूछता है। मैं गलत कह रहा हूं जी? आप बताएं जी, आप काले कपड़े क्यों पहनते हैं? कुरान से साबित करें। जी आप हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ते हैं? कुरान से साबित करें। हम हर चीज साबित कर सकते हैं, हमारे यहां कोई परेशानी नहीं।
क्योंकि मजहब उनका कुरान में होता है जिनका ईमान कुरान में होता है। हम अपनी हर चीज कुरान से साबित करने के लिए तैयार है, लेकिन ये पाकिस्तान मोहब्बतों के नाम पे बना था, यहाँ पे ये बदमाशी नहीं चल सकती। अगर हम पूछने पे आ गए तो हमारे पास सवालों की लिस्ट लंबी है। हम भी पूछ सकते हैं कि वो अजान कौन सी है जो सुबह और होती है शाम को और हो जाती है। अभी तक आप ये नहीं तय कर सके कि बच्चे के कान में सुबह वाली अजान देनी कि शाम वाली देनी। बहस इस बात पे नहीं, बहस है इल्मी, बहस है दलील के साथ। हम हर बंदे की इज्जत करने के लिए तैयार हैं जो नबी की बेटी की इज्जत करता था। हम उसकी इज्जत भी करेंगे, उससे प्यार भी करेंगे, उसका एहतराम भी करेंगे। शर्त यह है कि वो औलाद रसूल की इज्जत करे। दरूद की छांव में मेरे भाईजान का इस्तकबाल कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जनाब बिस्मिल्लाह, हुजूर खाली। हम हर उस इंसान की इज्जत करेंगे जो नबी की बेटी की। बस गुफ्तगू तमाम हो गई, तशरीफ ले आए। बंदे कहते जी मातम साबित नहीं हो सकता, कुरान से साबित करें। इस सवाल का जवाब देते हुए मेरे मिंबर से इस हमारे बुजुर्ग उलमा से लेके आज के दौर तक मेरी कौम का मातमी भी आपको उन आयतों के निशान बता सकता है जहां पे मासूम के मातम की इजाजत है। लेकिन क्योंकि मैं सवाल को मुश्किल करता हूं फिर जवाब दे देता हूं। सवाल यह है कि मातम कुरान से साबित करें, अज़ादारी कुरान से साबित करें। मैं सवाल को मुश्किल करूंगा फिर जवाब दूंगा। आपका सवाल यह है कि अज़ादारी कुरान से साबित करें। हम कुरान अज़ादारी से साबित करते हैं। आप परेशान हो, दावा मैंने किया, दलील मैं दूंगा। बंदे कहते हैं अज़ादारी कुरान से साबित करो, मैं कुरान को अज़ादारी से साबित करता हूं। बगैर अज़ादारी के कोई बंदा कुरान साबित करके दिखाए। ये भी मेरा चैलेंज है मिंबर पे। हम कुरान को अज़ादारी से साबित करते। अब आप सवाल सुन के परेशान इसलिए हो गए कि कुरान को साबित करने की जरूरत नहीं, आपके नजदीक जरूरत नहीं। आज कोई ईसाई मुसलमान मुफ्ती के दरवाजे पे आए, आगे दस्तक दे, वो कहे मौलाना साहब मैं मुसलमान होना चाहता हूं, कुरान घर से लेके आया हूं, आप साबित करें कि ये अल्लाह की किताब है और ये वही से उतरी है, ये फरिश्ता लेके आया था, इसमें तो पुराने नबियों के किस्से और कहानियां लिखी हुई हैं। वो कहेगा नहीं नहीं ये अल्लाह की किताब है। वो कहता अगर किताब है और ये मौजज़ा है फिर जो इसमें लिखा वो तू करके दिखा, या आज होता हुआ कहीं दिखा। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर मैं मुसलमान हो जाता हूं। अगर जो कुरान में लिखा है वो नहीं हो सकता तो फिर मान जा कि ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं। मौलवी परेशान हो जाएगा, वो कहेगा मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं, तो साबित करना कराऊंगा कि कुरान जो है ये अल्लाह की भेजी किताब है। वो कहेगा ठीक है, वो कुरान खोलता, तुम्हारे कुरान में लिखा, तुम्हारे के नबी था, नाम जिसका यूसुफ था, वो मिस्र के कमरे में आया था, सामने मिस्र की चार औरतें बैठी हुई थी, उनके हाथों में फल थे, हाथों में छुरियां थी, उन्होंने यूसुफ का चेहरा देखा। तुम्हारा कुरान कहता है कि वो यूसुफ के चेहरे में इतनी महव हो गई कि बजाय फल काटने की उंगलियां काट ली। वो कहता है ये वाकया कुरान में लिखा। मौलवी कुरान सर पर रख के मुझे बता कि ये अकल मानती है कि उंगलियां भी कट जाए, पता भी ना चले, खून भी निकलता जाए, तकलीफ भी ना हो, जिस्म भी कटता जाए, दर्द भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुफ्ती दरवाजा बंद कर लेगा, हम दरवाजा नहीं बंद करेंगे। हम उस ईसाई का हाथ पकड़ के हल्का मातम में लेके आएंगे। हम उससे पूछेंगे अब सवाल कर, वो पूछेगा कैसे हुआ था, हम जंजीर का मातम दिखा के ऐसे हुआ था। ये है हमने कुरान को अज़ादारी से समझा। वो कहेगा कि तुम्हारे कुरान में लिखा तुम्हारे एक नबी था जिसने आग में छलांग लगा दी थी, इब्राहिम उसका नाम था। हद हो गई, कोई आग में छलांग लगाए और जले भी ना, ऐसे कैसे हो सकता है? मुफ्ती मौलवी के पास कोई जवाब नहीं, हम उसे आग का मातम दिखाएंगे। बहुत लंबे सवाल है, मैं खत्म कर देता हूं। वो सवाल करेगा, वो कहेगा हद हो गई है, तुम्हारे कुरान में लिखा है कि तुम्हारे एक नबी था, नाम जिसका यकूब था, उसका बेटा गुम हो गया था, थोड़े दिनों के बाद उसे बेटे का कुर्ता मिला था, उसने कुर्ते को आंखों से लगाया था और आंखें मिल गई। उसने कहा हद हो गई, मौलवी दिमाग खराब है, अकल मानती है, कभी कपड़े से भी आंखें मिली है, कभी कपड़े से भी आंखें मिली है, तो मुझे कपड़े से आंखें लेके दिखा। मौलवी चुप हो जाएगा। हम उसका हाथ पकड़ के अलम अब्बास में लेके आएंगे और हम उसे बताएंगे कि कपड़ा सिर्फ शिफा नहीं देता, कपड़ा बेटे भी दे देता। निस्बत मासूम के साथ हम अज़ादारी को साबित करते हैं इसलिए कि हमने अताअत हुज्जत की है।
हम सहाबा की इज्जत करते हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि बंदा वीआईपी सहाबा का नाम ले तो फिर ही सहाबा की इज्जत। आप हम पे सवाल करते, आप सहाबा की बात क्यों नहीं करते? हम आपसे सवाल करते, आप सलमान की बात क्यों नहीं करते? आप अबू ज़र की बात क्यों नहीं करते? आप मिक़दाद की बात क्यों नहीं करते? आप हुज़ैफ़ा यमानी का तज़किरा क्यों नहीं करते? क्या ये सहाबी नबी के सहाबी नहीं? क्या इन्हें नबी से मोहब्बत नहीं थी? क्या इन्होंने नबी की खातिर हिजरत नहीं की थी? कोड़े नहीं खाए थे? हुज्जत की अतात बड़ी जरूरी है। मुसलमान अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में लिखा है कि एक शख्स को नबी ने हालत नमाज में बुलाया था, नाम उसका अबीद। वाक़या आपका सुना है, वाक़यात में वक्त गुजारने के लिए नहीं पड़ता, दूसरा रुख दिखाऊंगा और बात मुकम्मल हो जाएगी। नबी ने उसे हालत नमाज में बुलाया, उसने नमाज तेज की। नबी ने फिर बुलाया, उसने और तेज की। तीसरी आवाज पे उसने सलाम फिर और नबी के पास आए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया पहली आवाज पे क्यों नहीं आया? या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। फरमाया शर्म नहीं आई तुझे? वजूद नमाज बुला रहा था। तुझे असले नमाज बुला रहा था, तुझे हकीकत नमाज बुला रही थी। तूने वो अदा कर ली और मुझे कज़ा कर दिया। अब उसने जो दलील दी वो दलील सुनिएगा। दलील उसने अपनी सोच के मुताबिक बहुत बड़ी दी। उसने कहा या रसूल अल्लाह आपका ये कहना बजा, लेकिन सरकार मेरे पास दलील है कि मैं क्यों नहीं आया। फरमाया दलील दे। उसने कहा सरकार आपने कहा कि अल्लाह बड़ा है, रसूल छोटा है। मैं खड़ा था बड़े की बारगाह में, आप हैं छोटे, तो मैं बड़े को छोड़ के छोटे के पास आ जाता। दलील तो बड़ी अच्छी थी। अगर नबी दलील का जवाब ना देते तो आज ये दलील अकीदा बन जाती। किबला नबी ने जवाब ऐसा दिया कि दलील को क़यामत तक के लिए मौत दे दी। नबी ने कहा अच्छा तो तेरे पास दलील ये है कि तू इसलिए नहीं आया कि तू बड़े के पास था। अच्छा अब भाई तू मुझे बता, तूने अल्लाह देखा है? हाय हाय, नहीं या रसूल अल्लाह, कभी उस अल्लाह से मिला है? नहीं। कभी वो मिलने आया है? फरमाया नहीं। फरमाया शर्म नहीं आती? अल्लाह देखा नहीं, मिला तू नहीं, मिलने वो आया नहीं, उसे मानता क्यों है? सरकार आपने कहा वो है। फरमाया बुला भी मैं रहा था, मेरे कहने पे ना देखा मान लिया और मैं बुलाता रहा और तू आया ही नहीं। उसने कहा या रसूल अल्लाह अब बात समझ में आई, अब आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए था। नबी ने कहा जब भी हुज्जत बुलाए, जिस भी हालत में हो, वहीं पे उस काम को रोको और हुज्जत के पास आओ। या रसूल अगर नमाज पढ़ रहा था, फरमाया जिस भी रुकन में था वहीं पे नमाज को तोड़ देता। उसने कहा ठीक है या रसूल आज पता चल गया कि अगर नबी बुलाए तो नमाज तोड़ दी जाती है। उसी दिन उसने मस्जिद में बैठ के सहाबा की, यहां तक आपका वाकया सुना हुआ। अब इससे आगे चलिए, उसने उसी दिन सहाबा की महफिल में बैठ के कहा, उसने कहा मुझे आज शरीयत के एक नए मसले का पता चला। आज मेरे बात जहन में आई है कि अगर अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हो और आपको नबी बुलाए तो अल्लाह की नमाज नबी के लिए तोड़ दी जाती है। सहाबा ने कहा अच्छा ये तुझे किसने बताया? उसने मुझे खुद रसूल ने बताया। पास बैठा था एक बूढ़ा जवान, नाम था सलमान, सीने पे था तमगा ईमान। देख के क्या लगा, क्या कहा तूने कि अल्लाह की नमाज नबी के लिए तोड़ी जाती है? हाँ। फरमाया कल मेरे पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ना, मैं तुझे बताऊंगा कि असल नमाज किसे कहते हैं। अगले दिन नबी ने सलमान के पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़नी शुरू की। जनाब सलमान ने तकबीरतुल इहराम का, तकबीरतुल इहराम अल्लाहु अकबर कहकर सलमान ने नमाज को शुरू किया। सलमान का बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसी जुमले पे सलमान आए थे, नबी की आवाज आ गई सलमान। सलमान ने वहीं से मुसल्ला छोड़ा, नबी के पास आ गए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलमान प्यास लगी है, पानी पिला। सलमान ने मशकीज़े से पानी का प्याला भरा, नबी के कदम में जाकर नबी को पानी का प्याला पेश किया। नबी ने पानी पीने के बाद सलमान वापस चले जा। सलमान ने पानी के प्याले को वहीं रखा, मुसल्ले पे कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सलमान ने अपनी नमाज को खत्म किया। अबई ने जल्दी जल्दी नमाज खत्म की। नबी के कदम पे जाकर कहा या रसूल अल्लाह बुढ़ा हो गया है, बतूल की दहलीज में सजदे करते ना नमाज पढ़ने का तरीका आता है ना किरात करने का तरीका। या रसूल अल्लाह जब आपने आवाज दी, ये ऊंची आवाज में किरात कर रहा था, मैं सुन रहा था, ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में नमाज को तोड़ के गया था। या रसूल अल्लाह जब ये वापस आई, इसने नमाज सिरे से नहीं पढ़ी, इसने नमाज शुरू से नहीं पढ़ी, इसने नमाज को ही से पढ़ना शुरू कर दिया। नबी ने आवाज देगा सलमान ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है तू नमाज तोड़ के आया था। सलमान ने कहा तेरी इज्जत की कसम मैंने तो नहीं तोड़ी थी।